नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी कहानियों पर बात करेंगे जो पैगंबर मोहम्मद की रहमत को दिखाती हैं। और ये कोई आम रहमत नहीं थी। ये सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि हर एक चीज के लिए थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि जंगल का कोई जानवर, कोई पेड़ या आसमान का चांद, क्या ये सब भी किसी की सच्चाई की गवाही दे सकते हैं? तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है वो ये कि पैगंबर की जो रहमत थी वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, ये सबके लिए थी, एक यूनिवर्सल रहमत। अच्छा, तो अब हम उन किस्सों की तरफ चलते हैं जहां बेजुबान भी अपनी जुबान खोलते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर मखलूक, हर प्राणी अपनी बात कह सकता हो। चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। जंगल का किनारा है और एक शिकारी ने एक हिरनी को पकड़कर बांध रखा है। बस यहीं से हमारी ये दिल को छू लेने वाली कहानी शुरू होती है। और जैसे ही उस हिरनी की नज़र पैगंबर पर पड़ती है, वो इंसानी ज़बान में बोलने लगती है। उसकी आवाज़ में एक माँ का दर्द साफ झलकता है, एक ऐसी माँ का दर्द जो अपने भूखे बच्चों से दूर है। अब यहाँ देखिए, दो अलग अलग सोच का टकराव हो रहा है। एक तरफ पैगंबर का अटूट भरोसा है, वो उस हिरनी के लिए अपनी आज़ादी तक दाव पर लगाने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ है शिकारी का शक, जिसे ये सब एक मजाक, एक बेवकूफ़ी लग रही है। तो जैसे ही हिरनी को छोड़ा जाता है वो सीधा अपने बच्चों की तरफ भागती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है जब वो बच्चों को बताती है कि पैगंबर उसकी जगह पर गारंटी के तौर पर खड़े हैं। तो बच्चे दूध पीने से मना कर देते हैं और अपनी माँ के साथ वापस चलने का फैसला करते हैं। अब शिकारी जब ये मंजर देखता है कि एक जानवर अपना वादा निभाने के लिए वापस आ गया है तो उसका दिल पिघल जाता है। रहमत का ये एक काम तलवार की ताकत से कई ज्यादा मजबूत साबित होता है और वो शिकारी भी ईमान ले आता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब लोग कोई मौजज़ा, कोई चमत्कार देखते हैं तो हर किसी का रिएक्शन अलग अलग क्यों होता है। सोचिए, जब कोई ऐसी चीज सामने आए जो नामुमकिन सी लगे तो क्या होता है? क्या दिल फौरन मान लेता है या दिमाग शक करने लगता है? देखिए, यहाँ दो बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ रेगिस्तान का एक बद्दू है जो एक बोलती हुई छिपकली को देखता है और फौरन ईमान ले आता है, और दूसरी तरफ मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं जो अपनी आंखों से चांद को दो टुकड़ों में टूटते हुए देखते हैं और फिर भी उसे जादू कहकर टाल देते हैं। तो मतलब साफ है ना? सिर्फ सबूत देख लेना ही काफी नहीं होता। हिदायत या मार्गदर्शन उन्हीं दिलों को मिलता है जो उसे पाने के लिए खुले हों। जिन दिलों पर गुरूर का, घमंड का पर्दा पड़ा हो, उनके लिए तो चमत्कार भी बस एक जादूगरी है। चलिए अब एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो ये बताती है कि असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ कर देने में है। जरा इस मंजर को तस्वुर कीजिए। पैगंबर एक पेड़ के नीचे अकेले आराम कर रहे हैं, तभी एक दुश्मन दबे पांव आता है, उन्हीं की तलवार उठाता है और उनके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। मतलब सिचुएशन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। और फिर पूरे गुरूर के साथ वो दुश्मन पूछता है, बताओ अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये पैगंबर के ईमान को, उनके भरोसे को एक चुनौती थी। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन पैगंबर का जवाब उतना ही शांत और मजबूत है, मेरा अल्लाह। बस ये दो लफ्ज़, और इन्हीं दो लफ्ज़ों ने सब कुछ बदल दिया। ये अटूट यकीन देखकर दुश्मन कांप उठता है, उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर जाती है। और अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। तलवार पैगंबर के हाथ में है और दुश्मन उनके रहमो करम पर। और जब वही सवाल उससे पूछा जाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब ऐसी हालत में कोई भी क्या सोचेगा कि बदला लिया जाएगा, लेकिन पैगंबर रहमत को चुनते हैं। वो उस इंसान को माफ कर देते हैं जिसने कुछ पल पहले ही उनकी जान लेने की कोशिश की थी। और माफी का ये काम इतना ताकतवर था कि जो दुश्मन जान लेने आया था वही अब ईमान ले आया। एक बार फिर ये साबित हो गया कि माफी में तलवार से कहीं ज्यादा ताकत होती है। तो इन सब कहानियों का हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? इनसे हमें क्या सबक मिलता है? इनका असल पैगाम क्या है? देखिए, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये जीने का एक सलीका सिखाती हैं। ये हमें बताती हैं कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, माफ करने में है। रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर मखलूक के लिए होनी चाहिए। और ये कि एक अच्छा किरदार, एक अच्छा अखलाक
किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। ताकत का असली मतलब क्या है? सजा देने की कुव्वत या माफ कर देने की रहमत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।